नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ये इससे आपकी क्या मेहनत है? मेहनत से हम ये सोचते हैं पर्यावरण की तरफ हमारा विशेष ध्यान है कि हमारी कॉलोनी को हम हरा भरा ग्रीन और स्वच्छ बनाए रखें और वृक्षारोपण करके हम जो फैक्ट्री एरिया की तरफ से जो भी प्रदूषण या रोड की तरफ से आता है हम उसको हमारी कॉलोनी को सेफ करने के लिए वृक्षारोपण भी और हर साल करते हैं। प्रतिवर्ष हमने एक नियम बना लिया है कि हमको वृक्षारोपण इस हद तक करना है, चारों तरफ में हमारे कॉलोनी के और बीच में भी करते रह रहे हैं। कम से कम 50 पेड़ हम हर साल करते हैं, कम से कम 50 ऐसा जैसे कि ये देख रहे हैं पिछले साल लगाए हैं। जी लगाए हैं, तो ये सब कॉलोनी के चारों तरफ लगे हुए हैं। इस तरह से हम दो बिंदुओं पे विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं, खास ज्यादा करके हम ध्यान देते हैं पौधों की, क्योंकि पौधों का क्या होता है जनरली नष्ट कर देते हैं जानवर लोग। गार्डनिंग हमारी इतनी मजबूत बनाई है हमने कि कम से कम 3-4 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे सुरक्षा की दृष्टि से आपने कैमरे भी लगवा दिए। सुरक्षा की दृष्टि को हम ज़्यादा और स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कैमरे लगवा दिए हैं, गलियों में लोहे के जाली के गेट बनवा करके लगवा दिए गए हैं, सारे खंभों में बिजली की कॉलोनी के अंदर में हमारी प्राइवेट बिजली नगर कॉलोनी के सारे स्ट्रीट लाइट के खंभों पर हमने बल्बों की जगह पर अब LED लगवा दी गई है, जिससे रोशनी पर्याप्त हो सुरक्षा की दृष्टि से, और कैमरे से हमारी सुरक्षा पूरी हर तरह से बनी है। अभी तक हमारे 25 कैमरे कॉलोनी के अंदर में हर तिराहे चौराहे पर लगाए जा चुके हैं और आगे भी हमारे 7 कैमरे अभी और लगाने से जो अगले हम बजट में उसमें लगाएंगे करते हुए। अच्छा, अभी 4-5 महीने पहले 2 गाड़ी चोरी चली गई थी यहाँ जी। तो अभी उस टाइम के कैमरे नहीं, उस समय में कैमरे नहीं लगे थे यहाँ पे। वो कैमरे जैसे ही हमारे लगने वाले थे उसके हफ्ते 10 दिन पहले की बात है ये। हाँ, कैमरे हमारे लगने वाले थे इसी यहीं चौराहे पे। इसमें हमारे कैमरे का ऑर्डर दे दिया था, कैमरे लगने वाले थे और उसके ठीक 1 सप्ताह 10 दिन के पहले जरूर गए। कार्नर खाली रहता है, इसीलिए तो हमको ये यहाँ पर ये 3-3 कैमरे लगाने पड़े इसी जगह पे करते हुए। इस वक्त हम प्राइवेट बिजली कॉलोनी में खड़े हैं और यहाँ पर यहाँ की स्वच्छता और साफ़ सफाई को देख रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि बार बार एक ही कॉलोनी को प्रथम पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है नगर निगम भोपाल के द्वारा। तो यहाँ पर देखने में सभी चीज़ सही पाई गई और वाकई यह कॉलोनी ऐसी है कि इसे प्रथम पुरस्कार मिलना ही चाहिए। 2.5-3 साल के कार्यकाल में BS राजपूत जी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और उस मेहनत का नतीजा है कि पिछले वर्ष भी इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला था और इस वर्ष भी इन्हें पुरस्कार प्रथम ही मिला है। आप सड़कों को देख रहे हैं, सड़कें एकदम साफ़ सुथरी और क्लीन नज़र आ रही है। यहाँ आपको पेड़ पौधे भी लगाए हुए नज़र आ रहे हैं और इसका कारण है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, कॉलोनी वासी रहते हैं, वो अपनी कॉलोनी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। गीला सूखा कचरा बिल्कुल डस्टबिन में डालते हैं और गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर विश्वास सारंग चौकी मंत्री जी हैं और उन्होंने भी काफ़ी इस कॉलोनी को संवारने में मदद की। डामरीकरण उन्हीं की देन है और काफ़ी वो काम इस कॉलोनी में करवाने जा रहे हैं और करवा चुके हैं। यह BS राजपूत जी ने हमें बताया कि अशोक वाणी जी हैं यहाँ के पार्षद, वो भी हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं और हमारे रहवासी तो मदद कर ही रहे हैं और इसी वजह से हमारी कॉलोनी को इस वर्ष 5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। बाकी हम और अधिक जानकारी लेंगे BS राजपूत जी से और उपाध्यक्ष जी से। हमने पूरी कॉलोनी को घूम कर देखा तो हमें ऐसा कहीं लगा नहीं कि इस कॉलोनी को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। एकदम सही बात है, इन्हें सरकार जब प्रोत्साहन देगी तो इनका भी दिल काम करने का करेगा। देखिए, गौ माता को ये अपनी तगाड़ी में चारा भी खिलाते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर कार्य
किया जाता है। इस कॉलोनी के अध्यक्ष हैं BS राजपूत जी, उपाध्यक्ष है OP शिखरवार जी, सचिव है M सान्याल जी, संचालक मंडल में है वीरेंद्र सिंह गुजर साहब, कोषाध्यक्ष है ज्योति किरण। बाकी कॉलोनी वासियों के सभी सदस्यों और कॉलोनी वासियों के सहयोग और मेहनत से नगर निगम भोपाल में यह कॉलोनी प्रथम आई है। आइए जानते हैं राजपूत जी और उपाध्याय जी से। हाँ, ये हमने इसी के साइड में यहाँ पर पार्क है, ये मंदिर कैंपस कहलाता है, सोसाइटी का ही है। और इसमें हमने बच्चों के लिए अलग से चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था की है, जिसमें बच्चों के लिए झूले, फिसल पट्टी वगैरह और भी वहाँ पर बैडमिंटन खेलने की व्यवस्था की है, जिसमें कि वो लोग आकर के यहाँ पर और अपना एंजॉय करते हैं। बच्चे के साथ में उनके अभिभावक लोग भी आते हैं, माता पिता लोग भी आते हैं, वो भी यहाँ पर बैठते हैं। मंदिर कैंपस होने के नाते यहाँ पर और भी लोग आकर के दर्शन करने के लिए बैठते हैं, तो पार्क में यहाँ पर उसका आनंद लेते हैं। जी, तब्दीली मिली है और आगे भी मिलेगी। अभी हम लोगों को जो भी राशि मिली है उससे हम प्रयास कर रहे हैं कि आपस में बैठ कर के हमारी कमेटी बैठ कर के ये निर्णय लेगी कि वो 5 लाख रुपए की जो प्रथम पुरस्कार की राशि मिलने जा रही है उसका हम यहाँ बहुत अच्छा जो है व्यवस्था और बेहतर करें और बच्चों के लिए खास करके और यहाँ जो भी व्यवस्थाएं जुटाई जा सकती है संभव वो करने के काम जो है किया हुआ था यहाँ पे सफाई कर्मियों का। और जो हमारे उस समय में कोरोना काल में योद्धाओं के रूप में हमारी सेवा की थी और उन कोरोना काल में हम सभी को जो है सेवा दी थी, उन्हीं सभी को हमने सम्मानित करने के लिए यहाँ पर जो है प्रोग्राम किया था। और उसके साथ ही हमने यहाँ पे सभी को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली का यहाँ पर आयोजन किया था, जिसमें कि बच्चों ने, बड़ों ने, सभी ने, माता बहनों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और पूरी कॉलोनी को हमने साइकिल रैली के माध्यम से यहाँ पर सफाई स्वच्छता के लिए प्रेरित किया था, सभी को जागरूक किया था। उसका बहुत बड़ा सफल आयोजन था वो, उसमें किया था। BS राजपूत। सर, आपका OP शिखरवार उपाध्यक्ष हूँ, राजपूत जी अध्यक्ष है। तो बड़े 11 लोगों के जो है संचालक मंडल में 11 लोग हैं, तो उसका काम दूसरा देखता है, मेंटेनेंस का हम लोग देखते हैं। सर, प्राइवेट बिजली कॉलोनी को 5 लाख रुपये का स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया, कैसा महसूस कर रहा है? तो हाँ, हमें तो इसकी बहुत खुशी होती है और मन को संतोष मिलता है और जनता हमारा साथ देती है। यहाँ सभी जनता भी बहुत खुश है और अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ के लोगों को इस बात को लेकर के और हम जागरूक मोटिवेट कर पाते हैं कि हमको अगर स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा प्रथम पुरस्कार मिला है तो हमारी जिम्मेदारी और बन जाती है, हमको और आगे भी और अच्छा करना पड़ेगा और करते जाएंगे। कॉलोनी तो बहुत अच्छी दिख रही है जी, और सभी लोगों को सीख लेना चाहिए आपकी कॉलोनी देखकर। अब और क्या काम रह गया है बाकी? काम अभी देखिए, काम तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं। काम को जैसे जैसे हम करते जाते हैं, काम में से काम निकलता है और उसकी पूर्ति को हम सभी बैठ कर के, संचालक मंडल बैठ कर के निर्णय लेते हैं और उसके आगे फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। अभी मोटे मोटे काम के दौरान में हमको पार्क का और अच्छा बेहतर डेवलपमेंट करना है। रोड हमारे बन चुके हैं, नालियाँ बन गई हैं। यहाँ पर हमको सभी लोगों को थोड़ा सा और जागरूक करना है सफाई के लिए और यहाँ का व्यवस्था के लिए। सब लोग जागरूक हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और हर तरह से सहयोग कर रहे हैं और सब लोग अभी तक की व्यवस्था से हर तरह से प्रसन्न हैं और पूरा सोसाइटी को, संस्था को साथ देने को तत्पर है। सर, जब से आप आए हैं तब से क्या ध्यान लग गया है कॉलोनी में, तो क्या प्रयास रहे हैं हमारे प्रयास? सबसे बड़ा काम, हमने काम पर फोकस किया है, हमें काम करना है और काम ही हमारा ध्येय है कि हमको लोगों की जन सेवा के रूप में, सेवा भाव से जो भी अच्छे से अच्छा एक कॉलोनी को विकास के रूप में, एक अच्छा आदर्श कॉलोनी बनाने के रूप में जितना किया जा सकता है, अच्छे से अच्छा सोच करके उसकी व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो हर तरह की सुविधाएं हम कॉलोनी को उस स्टैंडर्ड तक ले जाएं कि हमारी कॉलोनी को लोग देखने आएँ और यहाँ की व्यवस्था से सीख लें, तो और हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित बात होगी।
सर, प्रशासन ने किन किन लोगों ने हमें सहयोग किया जिससे कॉलोनी खूबसूरत बनी? सर, प्रशासन के तौर पे हमको जो भी नगर निगम से हमको सहयोग लेना होता है, जो जिस स्तर का हमने अगर यदि पार्षद महोदय से निवेदन करा है, चाहे विधायक जी से निवेदन करा है, तो उनसे हमें समय समय पर जो भी उनके उसमें बजट में था, उसमें हर तरह से सहयोग किया। उन्होंने चाहे रोड बनाने का काम हो, चाहे नाली बनाने का काम हो, चाहे पार्क में डेवलपमेंट करने का हो, जो उनके स्तर का है, हमने उनसे जाकर के हमारी कमेटी ने, प्रबंध कार्यकारिणी ने उनसे जाकर के हमारा प्रतिनिधिमंडल के रूप में जाकर उनसे आग्रह किया, लिखित में हमने दिया, और उनसे आग्रह करने पर वो काम को उन्होंने जो है सहमति प्रदान की और काम भी करवाया। उसके लिए हम उनके लिए बहुत तहे दिल से संस्था की ओर से आभारी। विधायक जी और हमारे तो कारण साहब हैं, वो कॉलोनी का बहुत ख्याल रखते हैं। जब भी हमने कोई उनको काम पूछा है तो बराबर न करवा, मतलब अपनी विधानसभा क्षेत्र में यही नहीं, मतलब सारे विधानसभा क्षेत्र में पूरा ध्यान रखते हैं। उनका पूरा विधानसभा में उनको मिलने में कभी संकोच नहीं होता। हम जब चाहे उनसे मिल सकते हैं, बता सकते हैं। पूरा सहयोग रहा, पूरा जहाँ भी आवश्यकता लगी हमने उनसे निवेदन किया, हमें उनका पूरा सहयोग रहा। यहाँ पर बच्चे भी आज साइकिलें भी चला रहे हैं, खेल भी रहे हैं। हाँ, सभी ग्राउंड अच्छा है। रात को 8 बजे तक खेलते रहेंगे। सब लाइट लगी है, हमारी स्ट्रीट लाइट लगी है, सब चालू हो जाएंगे तो उनको। बड़ों के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? सर, बड़ों के लिए हमने अभी जो की है वहाँ भी और यहाँ भी हम विशेष तौर से पार्कों में घूमने के लिए उनके लिए इको प्रेशर टाइल्स का पाथवे बनवाने के लिए आग्रह किया है। वो भी अतिशीघ्र बरसात के बाद में जल्दी बन जाएगा। और बुजुर्गों के लिए हम जगह जगह रोड पर घूमने के जगह पे सारी बेंचें लगवा रहे हैं या बनवा रहे हैं, जिससे कि उनको घूमने के टाइम पे किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार कमजोरी महसूस तो वहाँ रेस्ट कर सकते हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमने जो है यहाँ पे हर तरह का एक व्यवस्था की है कि जिससे कि उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अपनी कॉलोनी में तो गीला और सूखा कचरा नगर निगम दे ही जाती है जी, और लोग अलग अलग कॉलोनियों में डालते हैं। जी, तो बाहर की कॉलोनी में भोपाल वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी इस तरीके से? सर, हम जो कर रहे हैं अगर यदि वही संदेश चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर काफ़ी आप देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट है, पूरा कॉलोनी हरी भरी पौधों से भरी हुई है। इतने पौधे लगे होने के बावजूद भी हम वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। तो हमारे गर्मी के टाइम में ये और समय में जो भी यहाँ का पेड़ पत्ते निकलते हैं, हम उसका जो है यहाँ पर कंपोस्ट खाद के रूप में तैयार करते हैं। कंपोस्ट खाद के लिए हमने यूनिट बना रखी है और उस खाद से हम अपने पेड़ पौधों में वृक्षारोपण में ये कर रहे हैं। आज भी अभी जब वृक्षारोपण हो रहा था उसमें कंपोस्ट खाद का ही हम वहाँ पर जो है मिश्रण डाल रहे थे और उसको पौधों में लगा रहे हैं। तो अगर यदि वो स्वच्छता भी हो जाती है, पेड़ पौधे की पत्ती फूल से स्वच्छता भी हो जाती है अगर हम एक जगह पे बनाते हैं, और उससे हमको अगर ये कंपोस्ट खाद बनता है तो हमारे पेड़ पौधे भी हरे भरे होते हैं और गंदगी भी खत्म होती है उससे। तो हम यही चाहेंगे कि अगर यदि वहाँ ऐसी व्यवस्था कर सकें वो तो बेटर हमको कहीं पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे अलग से कि खाद खरीद के ला के लगाना है या कुछ भी है, और ये व्यवस्था अपने आप हो जाती है। हमने क्या कॉलोनी में जो है स्वच्छता के लिए और गीला कचरा सूखा कचरा तो हमने बहुत अभियान चलाया था। यहाँ पर पूरे कॉलोनी वासी इकट्ठे हुए, पूरी कॉलोनी में हमने राउंड लगाया, मतलब इस तरह से हमने जागरूक किया था। नगर निगम की गाड़ी भी आ रही है, गाड़ी बराबर आ रही है, बिल्कुल टाइम से आती है। और हमारे सुपर जो है 2 सुपर हमारे 12 महीने लगे रहते हैं। संस्था की तरफ से भी सफाई के लिए विशेष सफाई के लिए हमने नियुक्त कर रखे हैं सर, और नगर निगम से भी हमको सफाई कर्मियों का योगदान मिला, वो भी करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी रहती है तो हम संस्था की तरफ से विशेष सफाई के रूप में उस दिन कोई कमी रहती है तो पूरी करवाते हैं। यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।